नमस्कार दोस्तों। बच्चे बड़े मासूम होते हैं, इनकी मासूमियत मत छीनो। उन्हें पता ही नहीं क्या अच्छा है क्या बुरा है। उनका बचपन फलने फूलने दो। कुछ घरों में रोज झगड़े होते हैं, बगैर मतलब ही लड़ाइयाँ शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं। इसलिए आपस में गाली गलौज, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने, चीखना चिल्लाना, मार पिटाई। और बच्चे बच्चे बेचारे एक कोने में दुबके हुए दोनों को देखते रहते हैं। उनकी समझ में नहीं आता कि हमें करना क्या है। बच्चों के सामने जो तुम करोगे बच्चे वही सीखेंगे, क्योंकि उनका दिमाग जो है इस वक्त वही सब बातें सीख रहा है जो तुम उन्हें सिखा। माहौल को खुशनुमा रखो, बच्चों के सामने अपने बड़ों की इज्जत करो, उनकी सेवा करो। उनको भी एहसास होगा कि हाँ, हमें भी आगे चल के यही करना। इसी पर मैंने एक कहानी है, वो मैं आपको सुनाती हूँ। एक परिवार में 4 सदस्य थे। माँ, बेटा, बहू और एक पोता था जो अभी सिर्फ 6 साल का था। यह इतना छोटा था कि उसको सही और गलत का पता भी नहीं चलता था। उसको तो देखकर लगता था जो मेरे माँ बाप करते हैं या कहते हैं वही आगे चलकर मुझे भी करना है। उसकी दादी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, वह चल फिर भी नहीं पाती थी और उसकी माँ उसे ज़बरदस्ती उठाकर बिठाना, उसे ज़ोर ज़ोर से झिंझोड़ना, ऊंची आवाज़ में डांटना, बड़ी बेदर्दी से बिस्तर पर पटकना, यह सब वह देखता रहता था। वह बोलता तो नहीं था, मगर उसे लगता था जब मेरी माँ बूढ़ी हो जाएगी तो मुझे भी यही सब करना है। जब इसका चलना फिरना बंद हो जाएगा मेरी बीवी भी यही करेगी, क्योंकि मैं तो बड़ा होकर अपने पिता की तरह काम करने के लिए जाऊंगा। यह सब ताने बाने बुनता रहता था। उसकी दादी को उसकी माँ अपने बर्तनों में खाना भी नहीं देती थी। उसके लिए वह मिट्टी के बर्तन लेकर और उस मिट्टी के बर्तन में खाना देकर उसे फेंकने के लिए अपने बेटे को देकर कहती, जा बाहर फेंक कर आ। यह काम रोज का था। उस बच्चे को कुछ समझ नहीं आता था। वह सोचता था मुझे तो ये भी नहीं पता ये बर्तन कहाँ मिलते होंगे, कहाँ इनकी दुकान होगी, कहाँ से मेरी माँ लेकर आती है, मेरी बीवी पता नहीं कैसे लेकर आएगी। वह सोचते हुए उसने उन बर्तनों को फेंकना बंद करके छत पर रखना शुरू कर दिया। एक दिन उसकी माँ किसी काम से छत पर गई। वहां जाकर देखा तो बर्तन बहुत सारे रखे हुए। उसकी माँ ने अपने बेटे से पूछा, जब मैं ये तुझे फेंकने को देती थी तो तूने यहाँ पर क्यों जमा कर रखे हैं? वह लड़का बोला। उस लड़के ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, माँ, तुम ये बर्तन कहाँ से लाती हो? मुझे तो वो दुकान पता ही नहीं है। माँ, मैं जब बड़ा हो जाऊँगा और तुम दादी की तरह बूढ़ी हो जाओगी तब मैं तो अपने काम पर चला जाऊँगा। मेरी बीवी आपकी तरह अगर समझदार नहीं हुई तो उसे उस दुकान का पता नहीं हुआ तो वो ऐसे बर्तन कहाँ से लाएगी? इसलिए मैंने ये बर्तन जमा करके रखे हुए हैं। माँ, अगर हम ऐसे बर्तन नहीं ला सके तो मेरी बीवी तो आपको भूखा मार देगी। इसलिए मैंने ये बर्तन नहीं फेंके। और अब उसकी माँ को समझ आया बच्चे हमारी परछाई होते हैं, वो हमें देखकर ही सीखते हैं। उसने अपने लड़के से माफ़ी मांगी और अपनी सास से भी माफ़ी मांगी और फिर उसने अपनी सास को तन मन धन और लगन से सेवा की। उसको समझ आ गया था कि जो बातें हम करते हैं वही बच्चे सीखते हैं। जो हम बोएंगे वही हमें काटना पड़ता है। तो इसलिए बच्चों के आगे जैसा करोगे बच्चे तुम्हारी परछाई हैं, वो वही सीखेंगे जो तुम उन्हें सिखाना चाहते हो। जो तुम करते हो वही वो उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अब इस बारे में ज़रूर सोचेंगे कि बच्चों के सामने क्या करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। ऐसी ही कहानियाँ और सुनने के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, जो आपके पास हर कहानी पहुँचती रहे।